हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। जैसा कि आपने देखा था, पिछली वीडियो देखी होगी आपने कि पिछली वीडियो के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज सेकंड वीडियो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उन ऑर्गेनल्स की थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर करने से आपके जो साथी है जो नर्सिंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आप लाइक करते हो तो हमारे को जो फीडबैक मिलेगा वो पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने बताया था, डायग्राम के अंदर देखा था कि ये आपकी सेल होती है। इस सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जो सेल का जो बाहरी आवरण होता है, कैसा बाहरी आवरण होता है, इस बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखते आगे, तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर हो गई। इसके साथ में सेल विच सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि आपका आउटर मोस्ट लेयर हो गई। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, आस पास। इसके साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म मैंने बताया था सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस साइटोप्लाज्म के आसपास प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल ऑर्गेनल्स, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे। तो इनके आसपास प्रेजेंट होती है। इसी के साथ देखिए, तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज ए सेमी परमेबल इन नेचर की होती है। जैसे यानी ये सेमी परमेबल नेचर की होती है, ताकि यानी कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। सेमी परमेबल, वो भी आपके ओस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, इन माध्यम के द्वारा आदान प्रदान होता रहता है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? सेल की। और उसके सराउंडिंग आसपास क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी किस नेचर की होती है? सेमी परमेबल नेचर की होती है। इसी के साथ देखिए आगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये साइटोप्लाज्म एक प्रकार का लिक्विड फ्लूइड होता है। कैसा होता है? फ्लूइड होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द थिक फ्लूइड विस्कोसिटी। जैसा कि आपने देखा था, ये आपका डायग्राम है। डायग्राम के अंदर ये आपका सेल ऑर्गेनल्स था। इस सेल मेम्ब्रेन थी। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बताया था इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है? आपका साइटोप्लाज्म, जिसको आप बोलते हो कोशिका द्रव फ्लूइड। कोशिका द्रव फ्लूइड जो कैसा होता है? गाढ़ा गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी होती है, गाढ़ी होती है। ठीक है, थिक, थोड़ा थिक गाढ़ा होता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आगे देखिए इसके अंदर और क्या होता है। तो द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल, इट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। जैसे देखा कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के आसपास क्या प्रेजेंट है? फ्री मूवमेंट कराते हैं किनका? सेल ऑर्गेनल्स का। जैसे आपके राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया। इनका क्या करता है? फ्री मूवमेंट करता है। फ्री मूवमेंट का मतलब ये तैरते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, ताकि आसानी से इनका क्या हो सके? सपोर्ट हो सके। तो फ्री मूवमेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। इसी के साथ देखिए कि साइटोप्लाज्म आल्सो सपोर्ट द सेल ऑर्गेनल्स एंड मेंटेनेंस। अब क्या करता है, अगर ये साइटोप्लाज्म है, अगर इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो जो ये सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये आपस में
चिपकते और चिपक के टकराते या टकरा के यानी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ ये सारे इसको मेंटेनेंस करने का काम करता है, दोनों को सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम करता है। आगे देखिए कि इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें कह रहा है कि आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, तो कह रहा है कि साइटो और बीच वाला आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो ये कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है बिटवीन किन किन के बीच में प्रेजेंट है, तो एक तो हो गई आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, दूसरा आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में। तो अगर पूछे कि साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म आपका पहला तो होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में, दूसरा होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका देखा साइटोप्लाज्म, फर्स्ट था सेल मेम्ब्रेन, दूसरी थी साइटोप्लाज्म, तीसरा देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है या किसने डिस्कवर किया, तो अगर आगे पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर करने से आपके जो साथी हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं उन तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे देखो कि लाइसोसोम क्या होता है। तो डिस्कवर किया था लाइसोसोम को डी ड्यूए ने, कब, 1955 के अंदर। अगर पूछे कि जो लाइसोसोम होता है इसकी डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी की थी इसकी डी ड्यू ने 1955 के अंदर। लाइसोसोम एक आर द डिफेंसिव होता है, डिफेंसिव ऑर्गेनल्स। डिफेंसिव ऑर्गेनल्स का मतलब होता है आपकी सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अब कैसे करता है, डिफेंसिव ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर अगर कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन है, अगर बाहर से कोई भी सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, इनको क्या करता है सेल के अंदर, डिफेंसिव ऑर्गेनल्स, मतलब इनको आते ही इनका क्या करने लग जाता है, किल करने लग जाता है और सेल को बचा लेता है। कैसे बचाता है, देखते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के अंदर एक कंटेंट प्रेजेंट होता है, उस कंटेंट का नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इफ दे आर रिलीज करता है, इफ दे आर रिलीज कंप्लीटली थ्रो आउट द सेल, और वो क्या करता है, उनको पूरी तरीके से सेल से बाहर करने का काम करता है। जो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस आते हैं इनको बाहर भेज देगा, सेल से आउट कर देगा। ये काम होता है किसका, लाइसोसोम का। आगे देखिए कि यानी आपका जो सेल होता है लाइसोसोम के अंदर, दे कैन डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट सेल। ये क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल को उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। सो हेल्प नहीं करता, वो क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे सेल था, सेल के अंदर कोई भी आपका राइबोसोम हुआ, लाइस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, तो इनको जो लाइसोसोम होता है ये क्या सोचता है कि बाहर से कोई ना कोई क्या आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, और उनको क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल को मारने वाला होता है, सुसाइड करने वाला, तो एक थैली होती है सुसाइड, उसके अंदर पैक कर लेता है। इसलिए अगर पूछे कि लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, तो लाइसोसोम को दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। आगे देखिए कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो गोल्जी बॉडी के अंदर देखिए कि गोल्जी बॉडी आल्सो नाउन एज गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम होता है आपका गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर बाय द, जो डिस्कवर की थी गोल्जी बॉडी को, वो किया था कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो कैमिलो गैल्गी ने, कब, 1898 के अंदर डिस्कवर किया था। आगे देखिए कि इस गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी
इज सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। विच हेल्प इन द पैकिंग ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन बन के आ रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को क्या करता है, पैकिंग का काम करता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, और इसके साथ साथ जो सेल दूसरे सेल ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्म में, उनका फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, उनको बनाने में भी हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा क्या करता है, ये सेल जो आपका गोल्जी अपरेटस होता है, ये जो प्रोटीन बनी हुई इस प्रोटीन को पैकिंग करेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लेकर जाता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किसका होता है, देखा होगा तो वो होता है आपका पोस्टमैन का। किसका होता है, पोस्टमैन का। पोस्टमैन क्या करता है कि कोई भी डाक आती है तो उस पार्सल को क्या करता है, पैक करता है, पैकिंग आता है, पैकिंग करने के बाद में वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो जहाँ पे उसको भेजना होता है वहां पे भेज देता है। और जो भेजने का काम करता है वो कौन करता है, पोस्टमैन करता है। इसलिए और आपका जो गोल्जी बॉडी होता है वो भी क्या काम कर रहा है, वो भी आपका प्रोटीन को पैकिंग करके क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ये किसका काम होता है, पोस्टमैन का काम होता है। तो इसलिए गोल्जी बॉडी को भी आप क्या बोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो इट इज आल्सो नाउन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। आगे देखिए कि राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम, देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, जिसके अंदर एक होता है 17S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो राइबोसोम के टू टाइप होते हैं। देखिए कि 17S किस में प्रेजेंट होता है, तो आपकी प्रोक्यूरियोटिक सेल के अंदर 17S प्रेजेंट होता है। 80S प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोक्यूरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे, वो पूरे डिफरेंस अलग से आपकी वीडियो हो जाएगी कि कौन कौन से प्रोक्यूरियोटिक सेल के होता है और कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल होते हैं। आगे देखिए कि आपका राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, राइबोसोम क्या काम करता है। तो इन प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए और जहाँ पे प्रोटीन बनती है, कोई कंपनी होती है, तो कंपनी के अंदर कोई सामान बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो जो आपका जो राइबोसोम होता है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बना रहा है। इसलिए ही राइबोसोम का दूसरा नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम को दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो राइबोसोम को दूसरे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कि जो राइबोसोम होता है, दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से आपकी जो सेल होती है उस सेल के अंदर इस प्रकार से आपकी राइबोसोम प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री राइबोसोम, और एक होता है फ्री राइबोसोम एंड एक होता है बाउंडेड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम क्या करते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब ये कहीं से भी कहीं का जा सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। जैसे आपका ये सेल होता है, सेल के अंदर देखते हैं तो ये राइबोसोम एक तो होता है, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये साइट आपका राइबोसोम हो गया। अब ये राइबोसोम एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर से इधर घूमते रहते हैं, इनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम। दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन इन साइटोप्लाज्म। दूसरा देखते हैं कि बाउंडेड राइबोसोम क्या होता है, बाउंडेड का मतलब होता है पकड़े हुए रखना, बाउंडेड राइबोसोम। तो दे आर फाउंड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखेंगे अभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जैसे आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इनकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, कौन सी पे, रफ वाली पे। दो होती है एंडोप्लाज्मिक, एक होती है स्मूथ और एक होती है आपकी रफ। तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस रफ वाली पे, खुरदरी वाली जगह के ऊपर ये बाउंडेड पकड़ी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। तो देखें कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम दे आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S 80S। 70S के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर और 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो
राइबोसोम का प्ले रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए क्या बोला इसको, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो आपका जो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है फाउंड इन साइटोप्लाज्म के अंदर, दे आर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री राइबोसोम एंड बाउंडेड राइबोसोम। जो फ्री राइबोसोम होता है वो आपका पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो बाउंडेड राइबोसोम होता है, जो पकड़े हुए राइबोसोम है, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। आज के लिए इतना ही है। आज हमने देखा क्या क्या ऑर्गेनल्स थे। आज पहला ऑर्गेनल्स था आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ऑर्गेनल्स था आपका साइटोप्लाज्म, थर्ड था आपका लाइसोसोम, फोर्थ है आपका गोल्जी बॉडी, फिफ्थ है आपका राइबोसोम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जो आइकन बटन है उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।